हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो मैथ्स का एक और लेक्चर मैं लेकर आपके सामने आ गया हूँ। और सब लोगों को जैसे पता है कि कोर्स हमारा चल रहा है जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए, और मैथ्स के काफ़ी ज़्यादा लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल में देखने को मिल जाएगी। अगर आपने इससे पहले परसेंटेज वाला टॉपिक नहीं पढ़ा तो वो देख लेना, क्योंकि वो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कोई भी जो बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो आप बाद में भी इसके देख सकते हो, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के लिए आपको परसेंटेज आना ज़रूरी है। वो आपको कल की वीडियो में भी मैंने बता दिया था और आज भी बता रहा हूँ। परसेंटेज वाला वीडियोस देख लेना, और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ भी मैंने कंप्लीट करवा दिया और टाइम एंड वर्क भी यहाँ पर कंप्लीट आपका हो चुका है। सभी प्लेलिस्ट आपको चैनल में देखने को मिल जाएंगी। हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगी। हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी मैं ज्योग्राफी भी धीरे धीरे स्टार्ट करवा दूंगा, और आपका सिलेबस जो है बहुत जल्दी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं अभी लाने वाला हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम आज की वीडियो में देखें तो कल मैंने आपको क्या बताया था। कल मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बता दिया था, और जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं जैसे अमाउंट, टाइम, रेट, प्रिंसिपल, ये सारा मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया था कि ये सब क्या होता है। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे पहले प्रिंसिपल होता है हमारे पास जो हमारे पास अमाउंट गिवन होता है, गिवन नहीं सॉरी, जो हमारे पास अमाउंट हमने या तो किसी को देना होता है, रेंट देना होता है, या किसी से बोरो करना होता है, या हमने लोन लेना होता है या देना होता है। यानी कि जो अमाउंट हमारा जो फर्स्ट अमाउंट होता है जिसके ऊपर आगे इंटरेस्ट वगैरह लगना होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। रेट सभी को पता है, जो रेट लगता है प्रिंसिपल पर उसको रेट बोलते हैं। उसके बाद आता है अमाउंट। अमाउंट मैंने आपको बताया था जो प्रिंसिपल के ऊपर जब इंटरेस्ट लग जाता है। इंटरेस्ट कैसे लगता है? जब हम रेट को प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास निकल के आता है वो होता है हमारा इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन, और उसके बाद कल हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे। टाइम हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास टाइम आगे गिवन दिया होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपके पास कि मान लो हमारे पास 1000 रुपये हैं। अभी 1000 रुपये के ऊपर जब फॉर एग्जांपल 10% के हिसाब से हमारा रेट हमें दिया हुआ है कि 10% है, कि 10% हमारा हर साल जो है 1000 रुपये के ऊपर 10% बढ़ रहा है, हमने बैंक में जमा करवा दिए। जब फर्स्ट ईयर 10% के ऊपर लगा तो 10% लगा तो कितना हुआ? 100 फर्स्ट ईयर हमें इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर भी 100 मिला, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये मैंने आपको बताया था, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले तो क्या करना होता है? जो हमारा फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगा होता है, ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये हमारा सेकेंड ईयर है। जो हमारा फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगा होता है, हमने उसके ऊपर भी और हमारा जो रेट होता है वो लगाना होता है। तो रेट हमारा इसके ऊपर भी जब लगा तो कितना हो गया? 100 का 10% कितना हो गया? 10 हो गया। ये जो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये कितनी ये फास्ट कैसे हो रहे हैं, ये इंटरेस्ट वगैरह कैसे निकल रहा है और परसेंटेज वगैरह लगा कर, तो ये मैंने परसेंटेज की वीडियोस में बहुत ही अच्छे से क्लियर आपको करवाया हुआ है। तो वो आप एक बार वीडियोस मेरी देख लेना, परसेंटेज वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप देख लेना। तो अभी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब हमारा ये टोटल हम लेते हैं, यानी कि ये भी लेंगे, ये वाला 100 भी लेंगे और ये 10 भी लेंगे। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? 200, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया? 100, 100 और 10, यानी कि 210 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट बचेगा इसमें तो वो मेरे को कमेंट में पूछ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो एन अमाउंट ऑफ 6000 रेंट एट 5%, यानी कि 6000 रुपये किसी ने किसी को उधार दे दी या रेंट पे दे दिया, कुछ भी मान के चलिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा हो गया प्रिंसिपल पर एनम के हिसाब से, यानी कि 5% पर एनम के हिसाब से उसने दे दी, यानी कि वो 5% इसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स विल बिकम, यानी कि 2 साल के बाद उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप कुछ रेंट रूंट मत देखिए, आप मान के चलिए कि 6000 रुपया था, 6000 रुपया किसी ने बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है। बैंक में जमा करवा दिया, उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। उन्होंने पूछा फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया अच्छे से। 6000 है ना, 6000 के ऊपर कितना लग रहा है? 5% लग रहा है। कितने सालों के लिए लग रहा है? ये फर्स्ट ईयर के लिए लगा, ये लगा सेकेंड ईयर के लिए। 5% कैसे निकलेगा? ये मैंने बताया हुआ आपको, जहाँ तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 5% किसके बराबर होता है? 1/20 के बराबर। 1/20 को सीधा 6000 से डिवाइड कर लो, ये आपका 5% निकल जाएगा।
300 नहीं तो आप एक और तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे 6000 का 10% कितना होता है, 600 होगा और 10% अगर 600 है तो 5% कितना होगा, 300 होगा, क्योंकि 10 का हाफ होता है। तो ये मैंने अच्छे से आपको क्लियर करके बताया हुआ है, ये आप वो वाली वीडियोज़ में देखना, भी मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो 5% कितना होगा 6000 का, ये होगा हमारा 300। ये हमें फर्स्ट ईयर में मिल गया, ये हमें मिला फर्स्ट ईयर में। तो सेकंड ईयर में कितना मिला, सेकंड ईयर में भी 300 मिलेगा, ये मिल गया सेकंड ईयर में। लेकिन हमसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या करना होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाना है। तो 5% लगाओ इसके ऊपर, 300 का 5% कितना हो जाएगा, 300 का 5% यानी कि 20, 1/20 होता है, तो जाएगा हमारे पास 15 रुपये, यानी कि 300 का 5% 15 हो गया। ये आपका टोटल जो हमारे पास निकल के आएगा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 300 + 300 600 + 15 यानी कि 615 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, 615 रुपये। ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पर देखें तो हमसे पूछा क्या, उन्होंने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर जो अमाउंट बचेगा वो कितना है। देखिए क्वेश्चन देखिए फिर से, एंड अमाउंट यानी कि अमाउंट बताओ ऑफ 6000, यानी कि जो 6000 रुपये हमारे पास पैसे हैं, जिस जब उसके ऊपर 5% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा 2 सालों के लिए, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के उसके ऊपर कितना अमाउंट हमारे पास निकल कर आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास निकल कर आ चुका है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट पूछा हमसे, अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, कितना था प्रिंसिपल, 6000 था, 6000 + 615 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6615। ये आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था तो ये होता कंपाउंड इंटरेस्ट 615। तो मैं कहता था सॉरी, मैं थोड़ा काम से बाहर चला गया तो मेरे को याद नहीं है, मैं काम पहुँचा था, तो मैंने आई थिंक लास्ट में आपको ये बताया था कि 66515 हमारे पास अमाउंट जो है निकल कर आएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 2 years at 10% एनम विल बी, यानी कि क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 8000 के ऊपर 2 सालों के लिए 10% के हिसाब से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पहले बताया वैसे ही करना है। 8000 हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, 2 सालों के लिए 10% लगाना है। तो ये आप मेरे को कमेंट में मेरे को करके आंसर बता देना, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरे को बता देना क्या है आपके पास। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको अच्छे से भी बता दिया निकालना है, तो ये बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन कराया उसकी तरह ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने लिखा एन अमाउंट बिकम 847 एट रेट ऑफ 10% फॉर 2 years, फाइंड प्रिंसिपल। अभी हमें क्या दिया है, अमाउंट हमें पहले ही गिवन दे दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, 847, 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए जब 10% के हिसाब से किसी प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगा तो वो हमारा एंड में 847 निकल कर आया। तो अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया होता, यहाँ सीधा रेट और मतलब टाइम और कुछ और दिया होता है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं दिया होता। तो इसमें क्या करना होता है हमने, इसमें सबसे पहले देखिए क्या दिया है, अमाउंट दिया है हमारे पास 847, ठीक है, ये लिख लो जो दिया है, रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 साल। अभी हमने यहाँ पर जो रेट होता है ना, रेट की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/10, ये मैंने आपको बताया 1/10 होती है। अभी हमें कितने सालों के लिए पूछा है, टाइम कितना दिया है, 2 साल दिया है ना। तो जो हमारी जो डिनोमिनेटर होता है ना, यहाँ पर जो रेट का हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं, उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमने उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर लेना होता है। यानी कि अगर 2 सालों के लिए पूछा है तो हम 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर 3 सालों के लिए पूछा तो एक और बार 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, ये हमारे पास निकल के आ गया 100। अभी हमने इसको क्या लेट कर लेना है, इसको हमने प्रिंसिपल लेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने प्रिंसिपल लेट कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर अब लगाओ 10%, जो भी हमने दिया है क्वेश्चन बस वैसे ही करो, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया बस वैसे ही करना है। अभी 10% लगाया 2 सालों के लिए, 10% लगाया 2 सालों के लिए, कितना आया 10 और 10। इसके ऊपर भी लगेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है। सिंपल होता तो यहीं पर ख़त्म कर देते, लेकिन हमें क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, तो इसके ऊपर भी लगाएंगे 10%, तो कितना आएगा 1, यानी कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास निकल कर आ जाएगा 21। ठीक है, 21 निकल कर आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए कितना था प्रिंसिपल, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल था 100, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा 121, यानी कि अमाउंट हमारे पास अभी कितना आएगा, अमाउंट हमारे पास निकल कर आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना था 100 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 21, यानी कि अमाउंट आ गया हमारे पास 121। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था, अभी याद आ रहा है कुछ, अगर जो मेरे साथ बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको याद आ रहा होगा कि क्या कंडीशन बन रही है, ये गिवन वाली कंडीशन बन रही है ना, गिवन वाली, और जो हमारे अकॉर्डिंग आया अकॉर्डिंग टू अस, यानी कि जो हमने निकाला और जो पूछा हो,
अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से मैथ पढ़ रहे हैं तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास क्या दिया है, गिवन हमारे पास दिया है अमाउंट 847। इसमें करना कुछ नहीं होता, जब हमारे पास अमाउंट निकल कर आ गया ना, अभी हमें गिवन कितना दिया है 847 दिया है, हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 121। पूछा क्या है, पूछा हमसे क्या है, फाइंड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, हमने क्या लेट करा था, प्रिंसिपल हमने लेट करा था 100, यानी कि यहाँ पर अभी हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, हमारे पास प्रिंसिपल आएगा 700 रुपीज़। ये आपके पास प्रिंसिपल है। इसके ऊपर जब इंटरेस्ट लगा 10%, तो ये बन गया 2 सालों के लिए जब इंटरेस्ट लगा, तो ये हमारे पास बन गया 847। जब हम निकाल लोगे इसके ऊपर 10% लगाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 847 ही हमारे आपके पास निकल कर आएगा। आप चेक भी कर सकते हो। तो आई थिंक ये भी अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वाला आपको समझ नहीं आया तो परसेंटेज वाली वीडियोज़ देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से ये भी क्लियर करवाया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years at 10% एनुअली इज 6620। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, फाइंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूछा है, तो बस कुछ नहीं करना, लेट कर लेना है। प्रिंसिपल कैसे लेट करना है ये मैंने आपको बताया है। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 1/10 है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है जितनी बार हमें टाइम दिया, और टाइम कितना दिया 3 साल, यानी कि 10 × 10 × 10 3 सालों के लिए ये कितना आ गया 1000। 1000 को ये हमने क्या करना है, प्रिंसिपल लेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। 1000 को जब लेट करा प्रिंसिपल, तो 3 सालों के लिए 10% 10% और 10% 3 सालों के लिए लगाना है ना अभी, तो कितना होगा 100 100 और 100। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, तो क्या आएगा, ये इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा 10%, यानी कि 10 आ जाएगा। इसके ऊपर भी लगेगा, कितना लगेगा 10%, ये भी 10 आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी तो लगना है ना, ये भी तो इंटरेस्ट है ना सेकंड ईयर वाला, तो इसके ऊपर भी लगेगा, कितना लगेगा 10%, यानी कि 1 आ जाएगा। तो कितना हुआ अभी, ये टोटल हमारा कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट है, अभी मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। देखिए, ये प्लस ये 300 310 320 321, ये आपका निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट 321। ठीक है, 321 निकल कर आ गया। सॉरी, तो यहाँ पर 321 नहीं आएगा, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए गलती हो गई है थोड़ी सी, हमने एक छोड़ दिया। ये वाला भी तो लगना है ना इसके ऊपर भी, इसके ऊपर तो एक ही बार लगा है, सिर्फ 3rd ईयर में भी तो लगना है इसके ऊपर। इसके ऊपर जब 3rd ईयर में भी 10% लगा, तो ये आ जाएगा 10, यानी कि 331 हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। मैंने क्या गलती करी थी, मैंने जो ये वाला इंटरेस्ट था, फर्स्ट ईयर वाला जो इंटरेस्ट था, इसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट लगाया ही नहीं था 3rd ईयर में, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट लगना होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में। जो इंटरेस्ट दिया होता है उसके ऊपर हर साल लगना होता है। मैंने सेकंड ईयर में तो लगा दिया इसके ऊपर, 3rd ईयर में नहीं लगाया था, तो ये यहाँ पर गलती हो गई थी। तो अमाउंट हमारे पास कितना आया, प्रिंसिपल कितना आया था हमारे पास 1000 आया था, तो 1000 + 331। ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है इस बार, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, हमारे पास दिया है 6620 कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 331 आया। पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमारे पास प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमने क्या लेट करा था 1000 लेट करा था। तो बस इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका प्रिंसिपल होगा। तो कितना आएगा प्रिंसिपल अभी आपको ये कैलकुलेट करके मेरे को बताना है क्वेश्चन आंसर में। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मेरे को कमेंट में बताना है। एक मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपको, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको, दोनों के आंसर मेरे को कमेंट में बताने हैं। आप कमेंट नहीं करते हो तो मेरे को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं अगर एफर्ट लगा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा एफर्ट तो आप भी लगाइए यार, क्योंकि ऐसे मैं पढ़ाऊँगा ऐसे क्या फ़ायदा होगा। ऐसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आप देखते जा रहे हैं वीडियो, ऐसे कोई सत्संग थोड़ी ना चल रहा है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दिखाओगे, कुछ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको ये नहीं समझ आएगा। अभी समझ आ जाएगा, कुछ देर बाद भूल जाएगा। तो इसलिए जो मैं देता हूँ वर्क, उसको करा करो। तो चलिए आज के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही रखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। कल हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं पिछली बार का, वो भी देख लेंगे। जो जीके के पेपर में आया था 2016 में, वो भी देखेंगे, और नए क्वेश्चन भी कुछ मैं आपको टाइप करवाऊँगा। तो चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियोज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके और भी आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर लो। और करंट अफेयर की वीडियोज़ भी आने वाली हैं, तो सारा जितना भी कंटेंट है वो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।